अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट कि माइक्रोसॉफ्ट कब ये इन्वेंट किया, कब इसमें डेवलपमेंट प्लान क्या थे, किस तरह से डेवलप हुआ। इंशाल्लाह ताला हम इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट 1975 में बिल गेट और उसका एक साथी था पॉल, उन्होंने इस जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी के लीडर हैं, उन्होंने इस माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। 1975 में ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और 1976 में ये प्रॉपर रजिस्टर हुआ था। उसके बाद 1975 में सबसे पहला जो उन्होंने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, 1980 में एमएस डॉस लॉन्च किया था और उसके बाद फिर 1985 में विंडो 1.0 फर्स्ट विंडो लॉन्च की थी। 1995 में विंडो 95 जो लॉन्च हुई थी उसने पूरी दुनिया को जो है वो चेंज कर दिया था। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के विंडो के हमारे पास विंडो 7 थी, विंडो 8, फिर विंडो 10, विंडो 11, विंडो 11 प्रो। तो ये सारी विंडोज़ में काफ़ी सारी अपडेशंस होती रहती है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इतने ज़्यादा टूल्स लॉन्च किए हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह ताला जानेंगे। इसी तरह से एक्सबॉक्स की गेमिंग है, एज़्योर क्लाउड है, इसमें हम क्लाउड बेस्ड सारा काम करते हैं। तो बेसिकली इस सब सिस्टम के पीछे सबसे पहले जो काम किया वो बिल गेट्स ने काम किया, जो इनिशियली सीईओ रहे 2000 सेंचुरी तक। उसके बाद स्टीव बाल्मर थे, उसके बाद सत्या थे और काफ़ी सारे इसके सीईओ चेंज होते रहे। तो फाइनेंशियली अब जो है वो तकरीबन 61 बिलियन जो है 61 मिलियन 1986 तक थे। उसके अलावा फिर 211 बिलियन का रेवेन्यू उन्होंने 2023 में जनरेट किया और अब 1 टेराबिट यानी टेरा तक वो पहुंच चुके हैं, उनका मार्केट कैप है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का आज है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड्स, एआई, काफ़ी सारे मॉडल्स उसने लॉन्च किए हैं। उसमें क्लाउड के एज़्योर जो कि टॉप प्रोवाइडर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लाउड बेस के लिए, वो एज़्योर है। इसके अलावा और काफ़ी सारी इसमें न्यू डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, इनोवेशंस होती रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा अब कंक्लूड ये है कि अगले 50 ईयर्स तक इसमें बहुत ज़्यादा एआई का और क्लाउड का बहुत ज़्यादा इसमें फोकस होगा और इसमें डेवलपमेंट्स होंगी। और मैं बेसिकली खुद माइक्रोसॉफ्ट को बहुत यूज़ करती हूँ, तो इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स हैं। इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे। बेसिक डॉक्यूमेंट, वर्ड, पावर पॉइंट तो सब जानते हैं। इंशाल्लाह इसके जो एडवांस फीचर हैं, इसके जो पावर ऐप्स हैं, पावर ऑटोमेट है, इसके अलावा पावर और भी सारी जो है पावर बीआई है और फॉर्म्स हैं, उसके अलावा इसमें स्ट्रीम्स है और काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम इन सब के बारे में देखेंगे। तो आउटलुक बेसिकली जिस तरह से हम जीमेल में यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, इस तरह का इसका वन ड्राइव है। आउटलुक जैसे हम जीमेल को यूज़ करते हैं, इसी तरह से हम आउटलुक को देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आउटलुक में इससे ज़्यादा काफ़ी फीचर्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट में जानेंगे। तो अभी बेसिकली हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के बारे में। इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के बारे में, अनलैश योर पोटेंशियल। ठीक है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और हमारे बिज़नेस को डेवलप किया है। ग्लोबली 1.2 बिलियन यूज़र हैं जो माइक्रोसॉफ्ट टूल्स को डेली यूज़ करते हैं और अपनी बहुत जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आसान
काम बना देते हैं इंशाल्लाह ताला। वर्ड सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड के बारे में। बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स को राइट करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, वर्क टुगेदर एट द सेम टाइम, इजीली ट्रैक चेंजिंग के लिए, जैसे हम ऑनलाइन गूगल डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम दूसरा स्मार्ट लुकअप के लिए, यानी फाइंड इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में से उसको सारा हम जो है उसको गैदर कर सकते हैं। इसी तरह से फॉर्मेटिंग के लिए हम इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं, उसमें स्टाइल, उसकी नीट लुक के लिए, उसकी टेम्पलेट को रेडी करने के लिए, और इमेंसिव रीडर के लिए कि हम किस तरह से बेस्ट वे में उसको पढ़ सकते हैं, कैसे फोकस्ड होकर हम डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट में जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरा हम देखेंगे डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, जिसको यानी एक्सेल। एक्सेल बेसिकली हमारे सारे डेटा को कैसे एनालाइज करता है, कैसे हमारे डेटा को विजुअलाइजेशन के ज़रिए उसको ज़्यादा हम बेटर वे में समझ सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब हम एक्सेल पे करते हैं, जिसमें हम पिवट टेबल ऐड करते हैं जो हमारे डाटा को एनालाइज करके उसको शॉर्टली विजुअलाइजेशन के ज़रिए बता देता है कि इस पूरे डाटा का सम अप क्या है। इसी तरह से इसमें फार्मूलाज यूज़ करते हैं, फंक्शंस यूज़ करते हैं, और इसमें चार्ट्स हम बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कवर करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं कि अगर ऐसा हो तो हमारा रिज़ल्ट ऐसा आएगा, इस तरह से हो तो हमारा रिज़ल्ट किस तरह से आएगा। तो ये सारा हम एक्सेल में करते हैं। उसके बाद आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बेसिकली हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको हम कैसे इम्पैक्टफुली और कैसे अच्छे वे में डिलीवर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। जैसे आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि आप एक प्रेजेंटेशन मेरी उसको देख रही हैं, तो ये मैं अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, सम अप बता रही हूँ कि किस तरह से हम प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये डिज़ाइनर है, ये हमारी ये जो स्लाइड्स हैं उसको अच्छे से डिज़ाइन करता है, प्रोफेशनली डिज़ाइन करता है, विजुअल्स क्रिएट करता है। उसके अलावा उसमें ट्रांजिशंस ऐड करते हैं कि हमारी जो एक से दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन कैसी हो, उसका प्रेजेंटर व्यू कैसा हो, यानी उस लोगों को कैसे आई कैचिंग लगे, कैसे जो ऑडियंस है हमारी वो कैसे मेंटेन रहे, कैसे उसका फोकस ऑफ अटेंशन बरकरार रहे, और हम अपनी स्लाइड्स को रिकॉर्ड भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेसिकली आउटलुक एक बहुत पावरफुल फीचर है, जीमेल से बहुत ज़्यादा पावरफुल। अगर कंपैरिजन में देखें तो जीमेल में हम जस्ट मेल्स को डिलीवर करते हैं या हमारे पास वापस इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आउटलुक में हम अपने टू डू लिस्ट बना सकते हैं, अपना कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारी जो सारी चीज़ें हैं ये सब आउटलुक में हम करते हैं। इंशाल्लाह ये सब हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आउटलुक बेसिकली हमारी जो कम्युनिकेशन है और उन सबको मैनेज करता है। और सबसे पहले फोकस्ड इनबॉक्स है इसका, और कैलेंडर हम इंटीग्रेट करते हैं, अपना पूरे ईयर का, पूरे मंथ का कैलेंडर वहाँ पर स्केड्यूल करके रख सकते हैं, अपने टास्क को ट्रैक कर सकते हैं, टू डू लिस्ट के अच्छा हमने क्या करना है, क्या हमने अचीव कर लिया है, और सबसे मेन चीज़ अपनी हम इसको ऑटोमाइज कर सकते हैं अपने आउटलुक को। तो ये उसके अलावा फिर हम टीम्स जो बेसिकली मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है, ख़ास तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तो वो टीम्स यूज़ करते हैं। टीम किसके लिए हम यूज़ की जाती है, बेसिकली कोलैबोरेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। हम यहाँ पर चैनल क्रिएट करते हैं, अपनी फाइल्स को शेयर करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐप्स को इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो बेसिकली जो टीम्स में हम यूज़ करते हैं वहाँ पूरा क्लासरूम का सेटअप हम क्रिएट करते हैं, बल्कि पूरा एक एजुकेशन सेटअप हम एक टीम में क्रिएट कर सकते हैं, अपनी क्लासेस बना सकते हैं, क्लासेस में चैनल क्रिएट कर सकते हैं, उनको क्विज असाइन कर सकते हैं, उनका रिजल्ट कंपाइल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम टीम्स ऐप में करते हैं। इंशाल्लाह ताला इसको भी हम जानेंगे। वन नोट है, वन नोट क्या करता है, हमारे कैप्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ करता है। इसमें हमारे पास डिजिटल नोटबुक आती है जो हमारे नोट्स क्रिएट करती है, टैगिंग है, इसमें रिसर्च है, इसमें हम मल्टीमीडिया को ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, अपनी नोटबुक को शेयर भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं अपनी सब जो है स्टूडेंट के साथ, अपने को वर्कर के साथ।
तो इन सबको देखकर, ये तो अभी जस्ट मेन चीज़ें बताएंगे, इसमें हम और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन, जैसे मैंने पावर ऑटोमेट का बताया, पावर बीआई का बताया, पावर एप्स का बताया, इसमें हम वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम एसरेज बना सकते हैं, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीम बेसिकली हम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे पिक्चर्स, कनेक्टर्स हैं, प्लानर्स हैं, लिस्ट है, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं इंशाल्लाह, जिनके बारे में जानेंगे। तो बियॉन्ड द बेसिक हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं थ्रू MS टीम। और अब माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिकली, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट था, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से अब जाना जाता है, और अब उसका भी एक न्यू वर्जन लॉन्च किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट। अब उन्होंने अपने को पायलट को, एक ऐप थी, जो टूल था, उसको माइक्रोसॉफ्ट में ही बिल्ड कर दिया है। तो इस सारी चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं, और कैसे अपनी कांस्टेंट अपडेट्स को शेयर भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग इसमें हम जो है वो कर सकते हैं, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि आप IT बेस हों तो ये सारे काम करें, तो आपको बेसिक सिंपल से नॉलेज से भी हम इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून विद टेकफुल मुस्लिमा। इंशाल्लाह ताला आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।